साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक पे पहुंचे तो आज मैंने कुछ सम आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप जरा इनको देखिएगा। इसमें देखिएगा, पहला है 1 + 2 + 3 + 10 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करने को बोला जा रहा है। योगफल क्यों कहा कि प्लस साइन लगा है। ऐसे ही सेकंड में देखिए 1 + 2 + 3 100 पदों तक का योगफल पूछा जा रहा है। 1 + 2 + 3 1000 पदों तक का योगफल पूछा जा रहा है और यहाँ पर 10,000 पदों तक का योगफल पूछा जा रहा है। क्या आप इसको 2 सेकंड के अंदर इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इस सवाल को एक 10 साल के बच्चे ने सॉल्व किया था? क्या आप जानते हैं वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का इजाद किया? तो आइए आज के वीडियो में हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे और उसका मैं आपको नाम बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ्स। दिस इज योर भट्ट सर और आज हम पढ़ेंगे समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अर्थात समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को हिट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, इसमें देखिएगा पहले वाला 1 + 2 + 3 up to 100 + 10 पदों तक का योगफल पूछा जा रहा है। इसका योगफल जो होगा वो होगा आपके पास 55। इस पे देखिएगा 1 + 2 + 3 up to 100 पदों तक का योगफल पूछा जा रहा है। ये आपका योगफल होगा 50। और इसमें आपको 1000 पदों तक का योगफल पूछा जा रहा है। ये आपका योगफल होगा इतना 500 और इसका योगफल है 10,000 तक का 1 + 2 + 3 up to 10,000 पदों तक का योगफल है आपका 5000। इतनी तेजी से मैंने आपके सामने लिख दी है। कैसे? इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, वो कौन था जिसने इस फॉर्मूले को इजाद किया था और वो 10 साल का बालक कौन था? तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। एक लैटिन मैथमेटिशियन है कार्ल गॉस, जिनको जब वो 10 साल की उम्र में थे, इनको उनके अध्यापक ने एक सवाल दिया था कि भाई आप फर्स्ट 100 टर्म्स का जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 up to 100 पदों तक का योगफल आप ज्ञात करिए। तो उन्होंने उसको ज्ञात करने के लिए एक तरीका अपनाया। वो जो तरीका है, उन्होंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको ऐड करें 1 + 2 + 3 up to 100 पदों तक का योगफल करें, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं ये 100 पदों का योगफल अगर मैं इसको 100 कर दूं तो 100 कितना हो 1 + 2 + 3 up to 100 टर्म्स। अब इस सीरीज को उल्टा कर दें तब भी क्या होगा? तब यहां पर उल्टा करने पे क्या होगा? 100 इधर आ जाएगा, फिर यहां पर 99 आ जाएगा, फिर यहां पर 98 आ जाएगा, प्लस अप टू 100 लास्ट में क्या आ जाएगा? इसमें 1 आ जाएगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो इसका योगफल भी क्या होगा? S100 ही होगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उन्होंने कहा तो ये कितने टाइम्स होगा S100? 2 टाइम्स आपके पास S100 मिल गया। और इसका जो सम है वो क्या हो गया? 101। 99 + 2 ये भी 101, 98 + 3 ये भी 101। ऐसे करते टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें? वो है आपके पास 100 टर्म्स। ठीक, ये आपके पास टोटल टर्म्स है इसमें 100। और इसको जो आप करेंगे देखिएगा लास्ट में कितना आ गया? ये 101 कितने टाइम्स आया? 100 टाइम्स। ठीक है नहीं, 101 ये कितने टाइम्स आ गया? 100 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको जब हमने देखा तो हमें क्या मिला? 2 × S100 जो उन्होंने कहा कार्ल गॉस ने, उन्होंने कहा इसका जो सम होगा वो इक्वल टू होगा 100 × 101। तो यहां से जब उन्होंने S100 की वैल्यू निकाली तो S100 की वैल्यू क्या निकाली उन्होंने? 100 × 101/2। ये 2 आपका लेफ्ट से राइट साइड चलेगा तो क्या चलेगा? डिनोमिनेटर में। तो इससे इसको कैंसिल किया उन्होंने तो ये क्या हो गया? 50। तो 50 × 101 जो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आया वो क्या आएगा? वो मल्टीप्लाई करके आया 50। तो जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला क्या था? उस फॉर्मूले पे हम आज चर्चा करेंगे। उस फॉर्मूले का नाम है समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या? जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। उसी से संबंधित उन्होंने ये फॉर्मूला इजाद किया था, उस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। फॉर्मूला क्या था अब मैं उसको बारे में आपको बताता हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी ढंग से उन्होंने अन्य पदों का योगफल भी ज्ञात किया। जैसे 100 पदों का उन्होंने योगफल ज्ञात किया, 100 टर्म्स का निकाला 50। ऐसे 10,000 पदों का योगफल उन्होंने निकाला इसी फॉर्मूले से 500 और 10,000 का निकाला 5,000। आप इसमें 1 लाख के निकाल के दिखाइएगा मुझे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर कितना आया।
तो चलिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो उन्होंने दिया था उस पर हम आज चर्चा करते हैं। फॉर्मूला था क्या साथियों? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल आज हम जो फॉर्मूला है उसका हम डेरिवेशन करेंगे। और ये फॉर्मूला जो दिया था कार्ल गॉस ने जो जिस तरीके से 100 टर्म्स का समेशन निकाला था उसी पर आधारित है ये फॉर्मूला। तो हम मान लेते हैं अगर हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए और उसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है वो हमारे पास हमने मान लिया डी। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है हमारे वो है एन एंड लास्ट टर्म हमारे पास है एल। ओके ठीक। अगर हमें इसका समेशन निकालना है तो समेशन क्या निकालना है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं एन, तो नंबर समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा? फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए, तो सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम जानते हैं इसमें डिफरेंस ऐड कर लेते हैं। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर लेते हैं ए प्लस 2d प्लस अप टू सोन। अगर हम लास्ट में लेते हैं एक लास्ट हमारे पास यदि एल है तो इससे पहले टर्म्स क्या होगा हमारे पास? एल माइनस डी। इससे पहले क्या होगा हमारे पास? एल माइनस 2d, राइट? एल माइनस 2d। अगर हमें इसका सम निकालना है इस एपी का तो हम क्या ये लिख दिया, इसी सीरीज को आप रिवर्स फॉर्म में लिखिएगा। रिवर्स फॉर्म में मतलब जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट बना लीजिए और फर्स्ट को लास्ट। तो एल फर्स्ट टर्म यहां पर लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास हो गया? एल माइनस डी। यहां पर क्या हो गया? एल माइनस 2d प्लस अप टू सो ऑन। यहां पर क्या आ जाएगा? ए प्लस 2d, फिर यहां पर ए प्लस डी और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इस पूरी सीरीज को अगर हम दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने में क्या मिलेगा? 2n। इसको ऐड करिए, ये a प्लस एल, इसको ऐड करेंगे आप a प्लस डी प्लस एल माइनस डी। ऐसे ही a प्लस 2d प्लस एल माइनस 2d प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे ही हम इसको करते रहिएगा, लास्ट में हमारे पास आएगा कितना? वही कितना आ जाएगा? a प्लस एल। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना? n टाइम्स a प्लस एल। अच्छा मैंने ये नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? आप देखिएगा यहां पर से इस d से यहां पर d कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, ऐसे यहां पर 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस d से माइनस d कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में a प्लस एल आता रहेगा। तो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास? n, तो n इंटू a प्लस एल। ओके, तो हमारे पास जो समीशन कितना आ गया? 2sn हमारे पास आ गया n इंटू a प्लस एल। तो समीशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए भी क्या हुआ? 2 को लेफ्ट से राइट लेके जाइए तो n/2 और ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस एल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें हमारे पास ये क्या है? एल लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, आप इसको देखिएगा वीडियो को। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह अगर मैं एल की जगह ये रख दूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास क्या हो गया? n/2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एसएन के। एसएन इक्वल टू n/2। ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा और तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला इधर से हमने ड्राइव कर दिया, जिसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो अगर उसमें लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। अगर लास्ट टर्म ना गिवन होकर के सिंपल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तब आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी की। कौन कौन से? एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, सेकंड वन बना एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले हमारे सामने आ गए। इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है, जिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद है 67 और सर्वांतर इसका कॉमन डिफरेंस हमें दिया है माने 13, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 पदों का योगफल मीन्स फर्स्ट 20 टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आपको पूछा जा रहा है एपी का। तो
उसको हम निकालते हैं अभी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप देखिएगा इसमें एबी का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ये कितना है 67, सार्वंतर दिया है -13, माने कॉमन डिफरेंस हमें दिया है डी इक्वल टू माइनस का 13। तो क्या पूछ रहा है, प्रथम 20 पदों का योगफल पूछा जा रहा है, प्रथम 20 पदों का योगफल माने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है आपको, एन का वैल्यू कितना है 20। तो सिंपल सा है, आपको योगफल पूछा जा रहा है, समेशन पूछा जा रहा है, तो एसएन का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा एल नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, तो हम यहां से इसको सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर लीजिए, n कितना हमें गिवन है वो है 20/2, 2a a कितना हमारे पास 67 प्लस n-1, n कितना है 20-1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास माइनस का 13, क्योंकि माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 20 कटा 10 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 67, तो कितना होगा 2 7 जा 14 कैरी 1 2 6 1, ये ठीक है नहीं। और यहां पर कितना आएगा 19, ध्यान रखिएगा प्लस इंटू माइनस, ये साइन भी है चेंज हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इंटू माइनस, माइनस 20-1 19 इंटू 13। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो 10 इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट चेंज कर लीजिए तो माइनस 19 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करनी है आपने, 19 थीजा कितना हुआ, ये हो गया 19 थीजा 57 कैरी 5 और 19 बन जा 19 और 5 कितना हुआ 24। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो 10 इंटू, तो अब देखो यहाँ पर माइनस का हो गया तो सेपरेट कर लीजिए, 7 - 4 3 4 - 3 1 2 - 1 1 एंड साइन इज माइनस, क्योंकि जो है जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा जो डिजिट है वो कितना है, उसका साइन क्या है माइनस, वही लिया जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1130, ये आपका आंसर आपके पास आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा वैल्यू पुटअप करना था, इसको सॉल्व करना था और उसमें कुछ भी नहीं। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एपी गिवन है 24 21 18 के कितने पद लिए जाएंगे ताकि इनका योगफल कितना हो 78 हो। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद लिए जाएंगे पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है इसमें। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है पहले इसको लिख लीजिए। तो क्या है पहले, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है एपी का, वो हमें दिया है 24। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमने, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी 21 माइनस 24, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना है हमारे पास, ये आ गया माइनस का 3। 21 से 24 कर रहे हैं, 21 से 24 को स्प्लिट नहीं हो सकता, तो 24 माइनस 21 हो गया 3, और चूंकि बड़ी जो डिजिट है उसका साइन है माइनस, तो माइनस हो जाएगा -3। और इसमें आपको क्या पूछ रहा है, कितने पद लिए जाएं, तो हमने मान लिया इसमें कितने पद है हमारे पास, n टर्म्स है, और उनका योग कितना दे रखा है 78। तो आपको एसएन कितना दिया है, वो दिया है एसएन 78। अब आप देख लीजिए यहाँ पर समेशन ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है 78, तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या है फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 78। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी आता है और ये स्पेशल केस है किस चीज का, वो आप आगे देखिएगा। देखिएगा इसमें n का वैल्यू, n की जगह n ही रखिएगा, वैल्यू पुटअप करिए 2a 2 इंटू 24 प्लस n-1 की जगह n-1 रखिए इंटू डी कितना है आपके पास, ये है आपके पास माइनस का 3, क्योंकि माइनस साइन था ब्रैकेट में रखिए, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया 78। इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको सॉल्व करके 2 को लेफ्ट से राइट लेके जाइएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया n, ये हो गया आपका 24 इंटू 2 48 प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस n-1 इंटू 3, तो 3 इंटू आपके पास क्या आ गया n-1। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इक्वल टू 78 और इंटू 2, ये 2 है, आप इसको लेफ्ट से राइट में लेके तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब आप आगे देखिएगा, तो उसको जब सॉल्व करेंगे आगे हम 48 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करिएगा, इसको कितना होगा 2 8 16 2 7 14 1
15। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखिएगा। एंड 48 प्लस 3 कितना हो गया, ये हो गया 51 माइनस कितना 3 एन इज इक्वल टू 156। आगे एन से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। जैसे हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो ये क्या हो गया, ये 51 एन और माइनस 3 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 156। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 3 एन स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, पूरे टर्म को देख लीजिए। ये माइनस 3 एन स्क्वायर है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का टर्म होगा, अगर वो इस ढंग से माइनस साइन में है तो उसको आपको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड को। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड माइनस से, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 51 एन और ये माइनस माइनस प्लस 3 एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 156। अब इस माइनस 156 को राइट से लेफ्ट में क्या जाइए, तो ये क्या हो गया 3 एन स्क्वायर माइनस 51 एन और ये इधर आने पे क्या होगा, प्लस का 156 इक्वल टू 0। ओके, और ये सभी नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3। देखिएगा 3 है, 51 है, 156। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय बोथ, किससे, 3 से। दोनों बक्सों में हम 3 से भाग कर देंगे। ओके, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ताकि उससे क्या होगा, उससे लाभ ये होगा, हमारे इक्वेशन जो है वो और इजी हो जाएगी। ठीक है नहीं। तो जब हम 3 से भाग इसको कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमारे पास मिल जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गए, एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 52। ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे सामने है, एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 52 इक्वल टू 0। अब हमें इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन पढ़ा था, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। और इतना बड़ा वैसे भी नहीं है ताकि हम उसमें श्री राजार्य जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करें। सिंपल सा फैक्टर है, इसको आप फैक्टर कर सकते हैं। कैसे करके, ये आपके पास हो गया, इसके फैक्टर करेंगे 52 के। ये 52 हम कर सकते हैं 13 4 जा 52 और 13 प्लस 4 17। 13 प्लस 4 क्यों होगा, आप जानते हैं 13 प्लस 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का साइन है। तो जरा इसको हम कह सकते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, इस प्लस 52 को मैंने लिख दिया 13 इंटू 4 और 17 को मैंने क्या लिख दिया 13 प्लस 4 इंटू एन इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करिएगा जब, तो क्या मिलेगा हमें, देखिएगा, तो हमें ये सॉल्व करने पे मिलेगा माइनस 13 एन माइनस का 4 एन, माइनस सेंटर मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसके फिर पेयर बना लीजिए आप, एन स्क्वायर माइनस 13 एन, यानी से माइनस कॉमन लेकर क्या बनेगा अंदर 4 एन, प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है इस टर्म में, इस ब्रैकेट में, ये आ गया एन, एन माइनस 13 और इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है आप देख लीजिए, इसमें आ गया 4 एन माइनस 13 एंड पूरी लाइन में कॉमन क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया एन माइनस 13 और एन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माने दो टर्म हमें मिल गए, एन माइनस 13 और एन माइनस 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट मीन्स क्या केस आ गया हमारे पास, दो केस सामने आ गए। कौन सा केस, जिसे मैंने पहले भी कहा था ये क्वेश्चन जो है स्पेशल है, तो वो यहीं से बनता है। स्पेशल क्यों, अगर मैं इसको लेता हूं केस, इफ n minus 13 is equal to 0 then n is equal to 13, then n is equal to कितना 13, and if n minus 4 is equal to 0 तो n कितना हो गया 4। इट मीन्स 4 टर्म का सम भी कितना हमारे पास 78 है और 13 टर्म का सम भी हमारे पास क्या है 78 है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि दो नंबर हमारे पास गिवन है, एक है 4 और एक है 13, एक है 4 13, तो 4 टर्म का सम भी उतना ही है और 13 टर्म का सम भी उतना ही है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, तो इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं अभी। तो देखिएगा, इनको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, जो हमारे पास दो टर्म्स आए थे n = 13 n = 4, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। 1 + 2 + 3 + 4, इसका सम भी कितना है आपके पास 78 है और ये 13 टर्म्स जो है हमारे पास उनका सम भी 78 है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, तो इसका लॉजिक ये है कि इसकी जो फर्स्ट 4 टर्म है इनका सम कितना है 78, ये तो सही है, लेकिन रिमेनिंग जो टर्म्स है आपके पास यहां से लेकर
5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13, इनका सम क्या हो गया? इनका जो सम है हमारे पास वो है कितना? 0। तो इसका तो सम हो गया 78 और इसका सम कितना हो गया? 0। तो ये तब कितना आएगा? 78। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यही चीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है। तो इसी ढंग से क्वेश्चन का और प्रैक्टिस भी आप करिएगा। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा एक वीडियो बना करके 3-4 क्वेश्चन इसी ढंग के लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। देखिएगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। देखिएगा कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050, तो आपको नंबर ऑफ टर्म गिवन है 14। तो S14 का आपका टर्म दे रखा है कितना? 1050। वैल्यू आपको दे रखा है S14 कितना दिया है? 1050 गिवन है। यदि इसका प्रथम पद 10 है तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है A कितना वैल्यू है? 10। और यहां से A आपको गिवन है 10। आपसे क्या पूछा जा रहा है? 20 टर्म्स। 20वां पद ज्ञात करेंगे तो T20 पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो जो अपने पास गिवन था क्वेश्चन में वो हमने पहले लिख लिया। तो S14 का सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, सॉल्व कर लेंगे इसमें। देखिएगा तो आपके पास S14 आपको वैल्यू कितना गिवन है? ये है 1050। तो वैल्यू पुट अप करेंगे, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला आपको मालूम है n/2। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। n की जगह क्या हो गया? 14/2। 2a कितना हमारे पास गिवन है? वो हो गया 10 प्लस n-1। n कितना है? 14 - 1 इंटू d। d की जगह वैल्यू नहीं है तो d की जगह d रखिएगा 1050। तो सॉल्व करेंगे इसको। 2 से 1 जा 14 7। तो ये हो गया आपका 20। ये हो गया 14 - 1 13 इंटू d दैट इज इक्वल टू 1050। तो 7 है, 7 को हम लेफ्ट से राइट में लेके जाइए। तो यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो कहां चले जाएगा? डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करिएगा। 420 प्लस 13 इंटू d इक्वल टू 1050/7। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ गया 150। तो कैसे है नहीं? तो 20 प्लस 13 इंटू d इक्वल टू 150। ये तो सिंपल डिवाइड है, तो आ गया 150 आ गया। अब इस 20 को लेफ्ट से राइट लेके जाइएगा। तो जब हम 20 को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? -20। तो उसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया? 130। तो 13 इंटू डी आपके पास आ गया 130। तो डी कितना आ गया? 130/13। तो डी कितना आपके पास आ गया? ये आ गया डी की वैल्यू 10। तो डी आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया 10। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। तो T20, तो टी एन का फॉर्मूला ये क्या है आपके पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डेरिवेशन भी बताया था आपको। तो टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुटअप करिए। a कितना आपके पास? ये है 10। n अभी आपके पास गिवन है 20th टर्म पूछा जा रहा है। d अभी आपने फाइंड किया है 10। तो वैल्यू पुटअप करिएगा। तो ये हो गया 10 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू 10। ये हो गया 10 प्लस 19 इंटू 10 190 दैट इज इक्वल टू 200। तो T20 कितना आ गया आपके पास? 200। तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया। आई होप ये काफी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने दे दिए। ये चैप्टर भी काफी कुछ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूले का भी क्लियर हो गया होगा। आई होप अब मेरे ख्याल से कोई डाउट आपके पास नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। उस पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बना करके आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकता हूं। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा उस पर भी अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।